नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय चित्रांश विवेक। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपको पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर है जो मैंने पिक किया है वो चैप्टर है गेम थ्योरी, और जो बुक है वो है ऑपरेशन रिसर्च। ये बेसिकली बीटेक और एमबीए के एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में बुक को यूज़ किया जाता है और पेपर को यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि हमारे पास दो प्लेयर हैं ए और बी। प्लेयर ए के लिए स्ट्रेटेजीज आपको सामने दी हुई हैं, ये पे ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। प्लेयर बी के लिए स्ट्रेटेजीज आपको सामने दी हुई हैं और क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द सैडल पॉइंट ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स। मुझे इस मैट्रिक्स का सैडल पॉइंट निकालना है। अब क्वेश्चन आता है कि हम सैडल पॉइंट को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखिए, समझते हैं। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक आसान टॉपिक है। सबसे पहले आप सारी जो रोज़ हैं आपकी पे ऑफ मैट्रिक्स की, उसमें मिनिमम एलिमेंट को सर्कल करना शुरू कर दीजिए। मतलब फाइंड आउट कीजिए कि आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रो में विच एलिमेंट इज़ मिनिमम। तो देखिए, आप फर्स्ट रो पर अगर आए तो यहाँ पर सबसे छोटी जो वैल्यू है वो -1 है। हमने सर्कल कर दिया। सेकेंड रो पर आइए, यहाँ देखिए सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो -7 है। यहाँ पर आइए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी थर्ड रो के लिए 2 है। फोर्थ रो पर आइए। फोर्थ रो में अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इस रो के लिए इट इज इक्वल टू -6, वो -6 है, तो सबसे छोटी वैल्यू है। और लास्ट फिफ्थ जो रो है, अगर आप उसकी बात करें तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू है 0, जो कि 4 जगह आ रहा है बेसिकली, तो हम चारों जगह ही सर्कल कर देंगे। अब इसके बाद आप कॉलम वाइज आइए और कॉलम में उस एलिमेंट पर आप एक दूसरा शेप ले लें। सपोज करिए हम सर्कल ले लेते हैं, सर्कल ले चुके हैं हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल बना दीजिए जहां पर वो एलिमेंट उस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो देखिए, फर्स्ट कॉलम में आइए, विच वन इज मैक्सिमम 4, रेक्टेंगल बना दीजिए। सेकेंड कॉलम में आइए, सेकेंड कॉलम में सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल बना दीजिए। थर्ड कॉलम में आइए, थर्ड कॉलम में आप देखेंगे सबसे बड़ी जो वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है, इट इज इक्वल टू 6। आपने 6 को मार्क कर दिया। फोर्थ कॉलम में आइए, फोर्थ कॉलम में आप देखेंगे तो प्लस का 7 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल बना देंगे। और लास्ट फिफ्थ कॉलम में जब आप देखिएगा तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 5 आ रही है, जो कि 2 जगह आ रही है। आप दोनों जगह रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए। अब क्वेश्चन आता है हाउ डू वी फाइंड सैडल पॉइंट। हम पे ऑफ मैट्रिक्स में सैडल पॉइंट किस तरह से निकालते हैं। तो एक बेसिक जो कंसेप्ट है सैडल पॉइंट का, कि पे ऑफ मैट्रिक्स में रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम अगर आपको कहीं भी मिल जाता है तो वही एलिमेंट उस पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए सैडल पॉइंट का काम करेगा। जैसे आप देखिए, हमने मिनिमम रो को सर्कल किया था, हमने हर कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट को रेक्टेंगल शेप से ड्रॉ किया था। आप देखिए, इस पे ऑफ मैट्रिक्स में सर्कल और रेक्टेंगल कहाँ पर आ रहा है। वो 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपको सर्कल भी दिखाई दे रहा है और आपको रेक्टेंगल भी दिखाई दे रहा है। तो इस पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए जो सैडल पॉइंट होगा वो होगा हमारी प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी नंबर 3, प्लेयर बी के लिए स्ट्रेटेजी नंबर 2, और अगर आप वैल्यू ऑफ गेम पूछें इस पे ऑफ मैट्रिक्स का तो वो आएगा केवल 2, क्योंकि सैडल पॉइंट हमारा 2 बना है। तो यहाँ पर आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए हो गई 3rd,
स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी हो गई सेकंड, और वैल्यू ऑफ जो गेम आया वो आया 2। तो इस पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपका सैडल पॉइंट आया थर्ड कॉमा सेकंड स्ट्रेटजी पर, और वैल्यू ऑफ गेम क्या आई 2। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको सैडल पॉइंट का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।